क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस या मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो क्रेटोस और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें क्रेटोस की तो गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। क्रेटोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर्स किसी भी गॉड, क्रीचर, बीस्ट या मॉर्टल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। क्योंकि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है, इसलिए उसने अपनी सारी ट्रेनिंग गॉड्स के स्पार्टा स्कूल में ली और बाद में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उन्हीं स्पार्टा स्कूल्स का लीडर बन गया। और जब वो लीडर बन गया तो उसने सभी ग्रीक गॉड्स के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी और एक एक करके सभी ग्रीक गॉड्स को हराकर उन्हें मार डाला और पूरे ओलंपियन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि क्रेटोस एक डैमी गॉड है, इसलिए वो जब भी अपने किसी ओपोनेंट को मारता है तो उसकी पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब भी कर सकता है, जिससे हर एक फाइट के बाद उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। और इसी की वजह से क्रेटोस कई सुपर पावरफुल गॉड्स को सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के साथ ही हरा चुका है। क्रेटोस एक ट्रेन वॉरियर है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट फाइटिंग स्किल्स और वेपन्स को यूज करना जानता है। बात करें पावर्स की तो क्रेटोस के पास गॉडली स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और हल्क की तरह उससे जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अपनी इसी ब्रूटल स्ट्रेंथ से क्रेटोस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्युलस तक को हरा चुका है। साथ ही क्रेटोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, जो कि ज़्यूस, थॉर, हरक्युलस और ओडिन जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के सुपर पावरफुल अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज तक से सरवाइव कर चुका है। क्रेटोस के पास गॉडली स्पीड भी है जिससे वो ज़्यूस के सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। क्योंकि क्रेटोस के पास हर्मेस के बूट्स हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का फास्टेस्ट गॉड था। क्रेटोस के पास गॉडली स्टैमिना भी है जिससे वो कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है, और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे वो डेडपूल की तरह अपने किसी भी डेंजर से डेंजरस इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। क्रेटोस ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल है जो कि कई टाइप्स के मैजिक से इम्यून है, जिससे ज्यादातर गॉड्स के मैजिक या मैजिकल पावर्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही क्रेटोस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और बहुत सारे सुपर पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और दूसरे गॉड्स की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। क्रेटोस हैंडमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो किसी भी क्रीचर या अपने ओपोनेंट की सोल्स को बाहर निकालकर उन्हें बगैर अपनी जगह से हिले मार कर उन्हें हरा सकता है। क्रेटोस को खुद दूसरे गॉड्स ने ट्रेन किया था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक किसी भी मॉडल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। और अगर कोई समहाउ क्रेटोस को मार भी देता है तो क्रेटोस हेल में चला जाता है, जहां पर वो अपनी सुपर पावरफुल स्ट्रेंथ और रॉ पावर की वजह से वहां के गार्डियंस या हेल के राजा को मारकर फिर से वापस आ जाता है। इसलिए तुम एक तरीके से कह सकते हो कि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है, जिससे वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा भी हो सकता है, और इसकी वजह से किसी भी क्रीचर या किसी भी ओपोनेंट के लिए उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये थी क्रेटोस की पावर्स, और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर हैं जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करते हैं अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज बहुत अटैक या डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर की हर एक पॉसिबिलिटी को देखकर उसे प्रेडिक्ट कर सकता है और एक पर्टिकुलर सिनेरियो को चुनकर अपनी विन को भी कंफर्म कर सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, और अगर उसके ओपोनेंट के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ या सुपर पावर्स हैं तो एक डायरेक्ट हिट भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पावर्स और स्पेल्स को यूज करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर कोई उसके हाथों को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर
पाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएगा। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज मोस्टली दूर से ही लॉन्ग रेंज फाइट लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी रिफ्लेक्सेस या ड्यूरेबिलिटी नहीं है और क्लोज रेंज में अगर उनके ओपोनेंट के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ है तो एक डायरेक्ट हिट भी उनकी जान ले सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, और चाहे वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को रोकना हो, थानोस से फाइट करनी हो या डोरमामू से डील करनी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स, और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो क्रेटोस यूज का बेटा और गॉड ऑफ वॉर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और वो अपनी स्ट्रेंथ से ओडिन, ज़्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस तक को हरा चुका है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज बहुत अटैक या डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्रेटोस पर अटैक करेगा, पर क्रेटोस एक गॉड है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और वो बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स से इम्यून भी है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी भी अटैक का क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है, पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए अगर वेपन तो छोड़ो, क्रेटोस का एक डायरेक्ट हिट हाथ से भी कनेक्ट होता है तो वो हिट भी डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए डेडली होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन करके इस फाइट से भाग सकते हैं, पर क्रेटोस बहुत ही ज्यादा फास्ट है और वो इजीली डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल के अंदर जाने से पहले ही रोक सकते हैं या दौड़कर ही वहां उससे पहले ही पहुंच सकते हैं, इसलिए इसका भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रेटोस को मिरर वर्ल्ड में डाल सकते हैं, जहां पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी असर नहीं होता और वहां पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है। पर क्रेटोस पूरे के पूरे मिरर वर्ल्ड तक को अपनी रॉ पावर्स तक से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी दोबारा मिरर वर्ल्ड में नहीं आ पाएगा, और अगर आएगा तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। साथ ही क्योंकि क्रेटोस दूसरों की सोच तक को मैनिपुलेट कर सकता है, और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसलिए क्रेटोस डॉक्टर स्ट्रेंज को सिर्फ देखकर उसकी बॉडी से उसको सोल को निकाल कर उसे इजीली मार कर उसे हरा सकता है बगैर अपनी जगह से हिले। डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर एक पॉइंट पे खुद को प्रूव किया है, चाहे वो थानोस से फाइट करनी हो, इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करना हो या डोरमामू से डील करनी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। पर क्रेटोस जैसा कुछ भी कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने फेस नहीं किया होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज को देखकर एक परफेक्ट सिनेरियो को चुन के अपनी विन को कंफर्म कर सकता है, पर अगर सामने क्रेटोस है तो हर एक सिनेरियो में डॉक्टर स्ट्रेंज या तो हारेगा या डॉक्टर स्ट्रेंज मरेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो बहुत है, पर क्रेटोस एक गॉड है, और पावर्स के मामले में क्रेटोस डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी क्रेटोस की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। इन दी एंड क्रेटोस ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, और ना ही इवन उसे एक अच्छी फाइट तक दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ क्रेटोस अपने एक ही अटैक से इजी डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा भी सकता है और उसे मार भी सकता है, इसलिए क्रेटोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे जो भी कर ले और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।